सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर वेलकम स्वागत करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ आप लोगों को। और दूसरी बात ये कि मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि हमें कुछ आने में ताख़ीर हुई, क्योंकि हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ खान साहब के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, इसीलिए हम सब लोग ताख़ीर से पहुँचे हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पर बुलाई है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के लिए हमने कॉल की है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे कंट्री वाइड के अंदर, पूरे हमारे देश के अंदर SIR स्पेशल इंटेंसिव डिवीज़न जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से चलाया जा रहा है, हमारे मुमरा शहर के अंदर ख़ास तौर पर हमारी पार्टी और हमारे MLA डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और हमारे अध्यक्ष मुमरा कलवा के शमीम खान साहब के ताउन से, उनकी हेल्प से, उनकी सपोर्ट से हमने मोर देन 22 कैंप्स हमने ऑर्गेनाइज़ किए थे। और 22 कैंप के अंदर आपको मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मोर देन 60% हमने यहाँ पर कवर किया। और उस कवर करने के अंदर हमने पूरे मुमरा के वार्ड के अंदर हमने पूरी कोशिश की थी कि हर वार्ड के अंदर कैंप लगे। और आगे की जो प्रोसेस है कि अभी क्या करना, बहुत से लोगों का हमारे शमीम खान साहब को कॉल आ रहा है कि हमारा कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गया है, वो किस तरह करें। तो उसमें कोई घबराने की, वरीड करने की, बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह पूरा प्रोसेस हम करेंगे और आगे की बात हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज तनवर नगर राष्ट्रवादी SP कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आदेश हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की तरफ से हम लोगों को आया। मेन मकसद ये था SIR, लेकिन हमने आपको वक्त दिया था 12:30 बजे का। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट स्टार्ट हुई। मैं उसके लिए आप तमाम पत्रकार भाइयों से माफ़ी मांगता हूं। मसला ये हुआ कि हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त, हमारे साथी, जो राष्ट्रवादी SP पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं विधानसभा कलवा मुमरा के, इम्तियाज़ खान उर्दू साहब, उनके वालिद मोहतरम काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और अब से 2 घंटा के पहले उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला से हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और इम्तियाज़ भाई और पूरे परिवार को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। देखिए, SIR को लेकर के शहर में कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के अंदर अवेयरनेस, लोगों के अंदर सीरियसनेस कम दिख रही है। हम बता दें आपको, फिर आपके माध्यम से, कई बार मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है, लेकिन कुछ लोग अपने वतन चले गए, छुट्टी में, वेकेशन में, कुछ लोग बाहर चले गए, शायद इसके लिए कुछ कमी रह गई। अभी फ़िलहाल जो वोटर की मैपिंग हुई है वो 53% अबाव हुई है, लेकिन ये 70% कम से कम अब तक हो जाना चाहिए था। वोट देना हमारा अधिकार है। अगर आपका नाम वोटर मैपिंग में नहीं आया तो आप ये सोचते होंगे कि आप कोई तरीके से वोटर्स बन जाएंगे, तो शायद ये गलतफहमी है आपकी। अगर वोटर मैपिंग में आपका नाम नहीं आया तो आपका अधिकार जो वोट देने का है वो ख़त्म हो जाएगा।
SIR के रिलेटेड कुछ दिनों के पहले हमारे नेता एक्स हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने हमारे थाने के कलेक्टर साहब से मुलाकात किया था, जिस मीटिंग में मैं खुद मौजूद था। और बहुत ही काफ़ी बातें हुई थी SIR को लेकर के, जिसमें ये था कि एक कैंप और ऑर्गेनाइज किया जाए। बहुत लोग छूट गए हैं। शहर के 221 BLO के साथ में एक कैंप लगे, जो आज के 2 दिन के पहले हमारे शहर में ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन लोग कम आए, परसेंटेज कम हुआ। खैर, कोई बात नहीं। 22 कैंप ऑर्गेनाइज किए गए पूरे शहर के अंदर। हमारे पार्टी की तरफ से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में, उनके आदेश के अनुसार लोगों ने उसका भरपूर लाभ उठाया और लोगों को सहूलियत मिली। आज भी तनवर नगर विधानसभा कार्यालय ऑफिस के ऊपर हमारे यहाँ पे हमारी पार्टी के प्रमुख टाइप के जो भी लोग हैं और पार्टी के पूरे पक्ष के लोग, और यहाँ पे हमारी एक टीम 7 से 8 लोगों की बैठी हुई है, जो सुबह 11 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक बैठ करके आपका वोटर मैपिंग करती है। ये हो गई वोटर मैपिंग की बात। आगे क्या होगा SIR को लेकर लोग चिंतित हैं आरिफ भाई। लोगों को भाभी ऐसा लगता है कि ये हो गया, ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। वोटर मैपिंग पहला पार्ट था। SIR का काम तो अभी स्टार्ट होने वाला है। वो इस तरीके से होगा, एक होगा BLO और एक होगा BLA। BLO कौन अपॉइंट करता है? BLO अपॉइंट करता है कलेक्टर साहब की तरफ से, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं। BLA कौन अपॉइंट करता है? जो बड़ी पार्टी होती है, जो उनके तरफ से एक सबसे पहले BLA 1 अपॉइंट किया जाता है। BLA 1 हमारी पार्टी की तरफ से, मैं हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब का, हमारे प्रेसिडेंट मनोज प्रधान साहब का, सैयद अशरफ भाई साहब का, शानू पठान साहब का, हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट का शशिकांत शिंदे साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे पार्टी की तरफ से कलवा मुमरा के लिए मुझे BLA 1 अपॉइंट किया गया। उसके बाद की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि मैं 221 नहीं बल्कि 409 सॉरी, कम हुआ है। तो ये हम लोग BLA अपॉइंट करें। BLA 1 क्या होता है? BLA क्या होता है? इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। मुझे बीच में सवाल कर लिए इस्लामुद्दीन भाई कि आप कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। हम खड़े थे मोबाइली के वहाँ पे स्कूल में, तो खैर वो सवाल कर सकते हैं, पत्रकार भाई हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनका सवाल भी सही था। देखिए, ये होता है BLA। ये कौन करता अपॉइंट? ये कलेक्टर साहब की तरफ से होता है। और ये देखिए, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का सिग्नेचर है इसके ऊपर। संदीप थोराट साहब की तरफ से ये कार्ड इशू किया जाता है। ऐसे 409 लोगों को हमको रेडी करना है। मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट, मुफ्ती साहब आप हमारे थाना जिला के माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट हैं, आपको बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अब तक हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक BLA तैयार कर चुके हैं। ये BLA और वो BLO जो गवर्नमेंट से अपॉइंट किए जाएंगे, ये आपके दरवाजे पर आएंगे, आपके द्वार आएंगे, और हाउस टू हाउस जब आएंगे वो, तो
30 जून से लेकर के, मैं आपको डेट बता देता हूँ, 30 जून से लेकर के बबलू भाई 29 जुलाई तक आपके द्वार खड़े होंगे ये बीएलए और वो बीएलओ। इसमें और भी पार्टीज के लोग अपना बीएलए बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए। मतलब मैं ये कह दूं खाली हमारे पार्टी के लोग जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही लोग आगे बढ़ करके मेहनत करते हैं। तो ये हाउस टू हाउस 30 जून से लेकर के 29 जुलाई तक बीएलए और बीएलओ आपके द्वार होंगे। बीएलए क्यों होगा? क्योंकि अगर ये दुजाना खड़ा है इधर, एग्जाम्पल, अगर हमने इसको बीएलए बना दिया तो ये बीएलओ के साथ में कोऑर्डिनेट करेगा, ये बताएगा कि आरिफ हाशमी जी का फ्लैट नंबर 304 है, बिल्डिंग नंबर मुस्तफ़ा अपार्टमेंट है, तो ये आपके घर वो उनको लेके जाएगा। अगर आप नहीं हैं तो ये लोकल का आदमी होगा, ये आपको कांटेक्ट करेगा और आपको बुलाएगा। ऐसे 3 टाइम्स 1 महीने के अंदर ये बीएलए ये बीएलओ आपके द्वार होंगे। अब अगर आप ही नहीं हैं, आप कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, तो उसकी गलती तो कुछ है ही नहीं। ये हो गई एक बात। अगरचे और रही बात ऑर्डर मैपिंग की, तो 29 जुलाई से लेकर के 30 जून से लेकर के 29 जुलाई तक ऑर्डर मैपिंग तनवर नगर कार्यालय ऑफिस के ऊपर और हमारे बहुत सारे ऑफिसेस के ऊपर हमारे नगर सेवक नगर सेविकाएँ और हमारे पार्टी के पक्ष के लोग, वो लोगों ने अपने अपने कार्यालय ऑफिस के ऊपर ये कैंप को जारी रखा है। जो जिस वार्ड का है वहाँ जाए और जाकर के इसके ऊपर जानकारी ले। अगर उसे कुछ तकलीफ होती है तो मैं अभी आपको एक नंबर दूंगा, वो नंबर आपके स्क्रीन पे नीचे आप देखें, व्हाट्सअप नंबर होगा, वो व्हाट्सअप नंबर आप वहाँ चलेगा स्क्रीन के ऊपर। आप ये व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके, इसके लिए हमारी एक टीम अलग से बैठी हुई है जो वार रूम के तहत काम कर रही है, यानी आपके हेल्प कर रही है। तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करके अगर कुछ दिक्कत लगे तो आप इनका हेल्प ले सकते हैं। अगर वहाँ भी कोई दिक्कत लगे तो आप हम लोगों से कांटेक्ट करें, आप शमीम खान से कांटेक्ट करें, हमारे यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं इनसे कांटेक्ट करें। आपकी मदद करने के लिए हम मौजूद हैं। दूसरी बात यह है, कांटेक्ट नंबर, दूसरी बात यह है कि अगर आपका ऑर्डर मैपिंग हो गया, देखिए कांटेक्ट नंबर फर्स्ट आपको दे दूं मैं, 7738090023। रिपीट करता हूं और मैं आप पत्रकार भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये नंबर को स्क्रीन के नीचे ज़रूर चलाएं। 7738090023 ये कांटेक्ट नंबर है। मुमरा कौसा में टोटल्स जो ऑर्डर्स थे वो 2,88,747 थे। जो मैपिंग हुई है अभी तक डन हुई है वो 1,53,389 हुई है, यानी 1,53,389 हुई है। इसको हमको 2,88,000 तक पहुंचाना चाहिए, वरना आप मत भूलें वेस्ट बंगाल को, अभी प्रेजेंट में इलेक्शन हुआ है, वहाँ के हालात क्या हुई है, तो आप इसको खास फोकस रखें। अभी अगर आप के द्वार बीएलए और बीएलओ आए और आप कांटेक्ट में नहीं आए या आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा हो, देखिए ये जब बीएलओ या बीएलए आएंगे आपके पास तो ये एक फॉर्म लेके आएंगे, इसको ज़रूर दिखाइए, पूरे इसको हाईलाइट कीजिए आप लोग इस फॉर्म को। ये फॉर्म लेकर के आएंगे, हाँ ये सैंपल फॉर्म है, ऐसे फॉर्म लेकर के वो आपके पास आएंगे। अभी इसके अंदर जो डिटेलिंग पूछा गया है वो ये है कि आपका यहाँ पे
नेम्स आएगा, EPIC एड्रेस आएगा, सीरियल नंबर आएगा, पार्ट नंबर एंड नेम आएगा। ऐसे यहाँ पे आपका करंट फ़ोटो होगा, ओल्ड फ़ोटो होगा, ये सब देख लीजिए, आप दिखा दीजिए, हम आपको दे देंगे भी, इसको आप स्क्रीन में शो कर लीजिए। ये फॉर्म के साथ आएंगे वो, और जो फ़ोटो होगा आपका वो जो ब्लैक एंड वाइट होगा, बैकग्राउंड वाइट होगा, उसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा। आप इसको ख्याल रखें, आपका फ़ोटो आप अपने घर पे बना करके रखें जिसका बैकग्राउंड वाइट हो। अब अगर इसके बाद भी आप ऑर्डर मैपिंग किसी भी रीज़न से आपका नहीं हो सका, तो आपको इसके लिए 5 अगस्त के बाद मेरे ख्याल से जो प्रभाग समिति ऑफिस है वहाँ पर आपको हेयरिंग में बुलाया जाएगा। एग्जाम्पल की आप समझ लीजिए कि मोइन भाई कोई रीजन से ऑर्डर मैपिंग में इनका नाम नहीं आया, तो मोइन भाई को वहाँ बुलाया जाएगा। मोइन भाई का काम है, वहाँ जाएंगे, वहाँ उनके ऑफिसर्स आएंगे, वहाँ हेयरिंग होगी। उस हेयरिंग के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, मैं चाहता हूं कि मुफ्ती साहब इस डॉक्यूमेंट का आप थोड़ा ब्रीफिंग कर दीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर सबमिट करना है, जो पत्र आपको वहाँ पर दाखिल करना है, या जो कागजात आपको वहाँ पर सपोर्ट करना है, मैं आपको सब बता देता हूँ। नंबर 1, आपको वहाँ पर जन्म दाखिला मतलब बर्थ सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर देना है वहाँ पर। नंबर 2, आपको पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल है तो आप वहाँ पर सबमिट करें। नंबर 3, 10वीं मार्कशीट, अगर आपके पास SSC 10वीं की मार्कशीट है तो आप वहाँ पर दाखिल करिए आप वहाँ पर। नंबर 4, रहवासी प्रमाण पत्र, मतलब आप जहाँ पर रहते हैं उसका वो आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा करिए। और नंबर 5, आपका कास्ट सर्टिफिकेट कोई है, कागजात कोई आपके पास है, जात प्रमाण पत्र, आप वहाँ पर दाखिल करिए। और छठा जो है सरकारी केवा सार्वजनिक शिक्षण क्षेत्राधिकारी, हाँ, कर्मचारी। आपके पास अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है कि आप गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट किसी वर्क के अंदर आप असाइन किए गए हैं तो आप वो भी वहाँ पर आप दाखिल कर सकते हैं। नंबर 7, अगर आपके पास राज्य के किसी भी रिटायरमेंट दाखिला है, जैसे बहुत से लोग टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, या किसी यहाँ पर असाइन किए होते हैं, अगर वहाँ का आपके पास दाखिला है तो वो भी आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। फिर इसी तरह तकरीबन 12 डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, और वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको। आधार कार्ड बोला आपने? हाँ, आधार कार्ड है इसके अंदर, वो तमाम आधार कार्ड, पासपोर्ट भी है, आधार कार्ड, हाँ बोल दी। ये तमाम चीज़ें आपको हम लोग इंशाल्लाह आपको इसकी कॉपी दे देंगे और आप वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं हो, बताइए। अभी फ़िलहाल ये जो आपके पास इसमें एक 10वीं बोर्ड की सर्टिफिकेट भी है, तो इस हिसाब से आपको कोशिश करना है कि ये सब डॉक्यूमेंट आपका इकट्ठा करना है, जिससे आपकी जो सुनवाई होगी, यानी जो भी ऑफिसर्स आएंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो हेयरिंग होगी, तो उस हेयरिंग के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर आपका 2003 में नाम नहीं था, आपके वालिद साहब का नहीं था, आपके नाना नानी का नहीं था, आपके दादा दादी का नहीं था, फिर बोल देता हूँ कि अगर नाना नानी का नाम है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर कह देता हूँ दादा दादी का अगर नाम है, अम्मा अब्बा का अगर नाम है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं,
उत्तर प्रदेश से करते हो, बेंगलोर से करते हो, महाराष्ट्र जहाँ से भी करते हो आप, गुजरात से करते हो, आप उनका डिटेल लेकर के आएँ। अगर वो नहीं है आपके पास, वो भी नहीं है, तो फिर जो मुफ्ती साहब ने बताया है इसकी आपको तैयारी करना होगा। हम अभी आपको इसका रिटर्न अभी एक कॉपी दे देंगे, जिससे आप वो भी चला देंगे आपके स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि शायद बोलने के बाद लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो, तो लोगों को आसानी पैदा हो जाए। तो मैं आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास इसलिए बुलाया कि आप तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से हमारे शहर वासियों को हम लोग ये जानकारी दे दें, जिससे वो अवेयरनेस में रहें और आगे जा कर के इसको फिर यही कहूँगा मैं कि आज ही मुझे जितेंद्र अवार्ड साहब ने कहा कि शमीम भाई आप मेरा भी संदेश दे दीजिए। आज शायद वो आने वाले भी थे, लेकिन मुंबई चले गए एमसीए की मीटिंग में, तो शानू भाई को भी आना था भाई साहब, लेकिन अब ये शॉर्ट में मीटिंग लगाई गई। तो खैर आगे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे हम लोग इसके बारे में, जिसमें सब हमारे नेता लोग होंगे, नागर सेवक लोग भी होंगे। तो यह आपको अवार्ड साहब का भी ये मैसेज है कि आप जो है इसको सीरियसली लिए, इसको हल्के में मत ले, इसको लाइटली मत ले। जाओ भाई, एक शेर तो जाओ भाई के लिए भाई। और आप लोग इसके ऊपर हमारे जो भी, और मैं अपने पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब आपकी सरपरस्ती में कहना चाहता हूँ कि चाहे वो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हों, चाहे वो हमारे महिला की टीम हो, जो लोग भी हों, इसको आप लोग लाइटली मत लें। लोगों से मिले, जा कर के डोर टू डोर मिलें और लोगों को बताएं, ब्रीफिंग करें। और यहाँ पे बैठ करके कुछ वक्त जो हमारी टीम बैठती है, तौसीफ कोकाटे, रफ़ी भाई, और यहाँ पे जो लोग बैठते हैं, नूर चौधरी, कमर जहाँ बुलानी, और जो भी हमारी बहनें हैं, सबका नाम शायना मैडम कहाँ है? शायना मैडम हैं, और तमाम बहनें हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, वो जैतून है और शुएब भाई है। मैं सब जितनी बहनें बैठी हैं सबका नाम लेके बोल रहा हूँ मैं, हमारी बहनें सबसे आगे रहती हैं। तो मैं इन सबको कह रहा हूँ कि आप लोग इसको लाइटली मत लें। ये 2 से 3 महीने की मेहनत है, लेकिन वोटर्स को मदद मिलेगी और वोट देना हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर इसके बाद भी कुछ सवालात हो तो आप पूछ सकते हो। मेरा एक आखिरी सवाल है, भाभी आखिरी मत करो, स्टार्ट कर दो। पानी पी लिया मैंने। मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलूँगी। जैसे कि हम काम पे जा रहे हैं और हमारे इधर जनगणना के लिए कोई लेडी, एक बुरके वाली लेडी आती है, और वो जनगणना के टाइम पे मैं नहीं रहती और वो करके चली जाती है। फिर दोबारा जब वो आती है और मैं उनको पूछती हूँ मेरा घर बंद था, आप नहीं थे, तो वो मेरा हुआ नहीं है, तो क्या करें? बोले जब लास्ट में आएंगे तो वापस नहीं आएंगे, तो वो वापस हमारे इधर आते नहीं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जनगणना का भी काम फॉर्म भरने का हमारे यहाँ चालू है डॉक्टर भाभी। हमारी जो टीम बैठी हुई है, अवार्ड साहब की जो टीम बैठी हुई है, ये जनगणना का फॉर्म भी भर रही है। अगर किसी को ऐसी दिक्कत पैदा होती है तो कर ले। और दूसरी बात यह है कि ये डिजिटल होता है, ये डिजिटल होता है और फेब में ये लोग फिर आएंगे, तो आप चिंता मत करें। जैसे 3 बार आने वाले हैं SIR को लेकर के, ऐसे जनगणना को भी लेके आने वाले हैं, लेकिन डिजिटल भी है, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। कुछ पूछना है मोइन भाई? शमीम भाई, जैसा आप लोगों के लोग यहाँ से जाएंगे PLS के साथ में, तो उनको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए सामने लोगों के घर में जाकर? कुछ लोग टेढ़ी बात करते हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स को लेकर हुज्जतबाजी करते हैं और आवाम भी कुछ करती है, तो उसको लेकर क्या करें? जो BLO के साथ बेले रखे गए हैं, जैसे भाभी ने एक शिकायत किया, वैलिड शिकायत है उनकी, आगे फिर ये SIR को लेकर के ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों को पैदा ना हो, इसके लिए 409 और 221 मुमरा कौसा से 221 कलवा मुमरा मिला करके 409, ये जो हम लोगों ने BLO को अपॉइंट किया है, BLA को अपॉइंट किया है, BLO के साथ में, ये उसीलिए किया है कि आवाम को समझाने में, बताने में, उनकी बात को समझने में, उनसे राब्ता कायम करने में आसानी पैदा हो। इसीलिए ये चीज़ों को कलेक्टर साहब की जानिब से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को भी इसका मौका मिला है। जैसा कि आपने बताया कि SIR मैट्रिक को लेकर आपने 22 कैंप लगाए और इसी तरह से शहर में और भी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से SIR को लेकर कैंप लगाए गए, और उसमें जो वोटर की कुल संख्या है, टोटल संख्या है
हम उसके इर्द गिर्द तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आवाम में बेदारी या जागरूकता को लेकर सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्योंकि कैंप आप लगाते रहेंगे और बेदारी या जागरूकता नहीं रहेगी तो कैसे कामयाब हो पाएंगे? सहाफ़ियों को बुला करके, पत्रकार भाइयों को बुला करके 1 घंटा आपका ख़राब करना, 1 घंटा हमारा आपके साथ बैठ के बात करना, यही है सबसे बड़ी जागरूकता कि आपके माध्यम से ये डोर टू डोर जाएगा। लोग सुनते हैं इस न्यूज़ को, तो जब लोग सुनेंगे तो जागरूकता आएगी। और रही बात ये कि ऐसे कैंप जब भी शहर को ज़रूरत पड़ी है तो राष्ट्रवादी एसपी पार्टी हमेशा आगे खड़ी रही है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के नेतृत्व में, और हम काम करते रहेंगे हमारे शहर के लिए। थैंक यू सो मच।